आज हम बात करेंगे एक ऐसे हाई स्कूल की जिसकी कहानी किसी को भी हैरान कर सकती है। यहाँ नियम एकदम बेतुके थे और सजा बहुत ही क्रूर। ये सब एक ऐसे शख्स के अनुभव पर आधारित है जो हमें उस दुनिया में ले जाएगा जहाँ शिक्षा का मतलब था शोषण। तो चलिए देखते हैं कि ये सब होता कैसे था। इन बच्चों को और किस तरीके से लूट सकते हैं? ये सवाल कोई मजाक नहीं था। ये एक असली स्टाफ मीटिंग में पूछा गया था। और यही मानसिकता स्कूल की हर पॉलिसी में झलकती थी। और यहीं से शुरू होता है हमारी कहानी का पहला हिस्सा, जबरन वसूली। जी हाँ, ये सवाल टीचर्स ने पूछा था अपने ही स्टूडेंट्स के बारे में। ये सिर्फ लालच नहीं था, ये एक ऐसा कल्चर था जहां स्टूडेंट्स को सिर्फ मुनाफा कमाने का एक जरिया समझा जाता था। तो सवाल ये है कि ये स्कूल पैसे कमाता कैसे था? देखिए, उनका तरीका सिर्फ फीस लेना नहीं था। उनका असली हथियार था अपमान, जिसे उन्होंने एक पॉलिसी बना दिया था। स्कूल की फीस वसूलने की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी थी पब्लिक में बेइज्जती करना। जरा सोचिए, सुबह की असेंबली हो रही है और सबके सामने किसी स्टूडेंट का नाम पुकारा जाता है जिसकी फीस बाकी है। और हद तो तब हो जाती थी जब कभी कभी उसी स्टूडेंट को आज का विचार पढ़ने के लिए बुला लिया जाता था ताकि बेइज्जती का लेवल और बढ़ जाए। और एक तरफ जहां बच्चों को इस तरह जलील किया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेशन अपनी इमेज चमकाने में लगा हुआ था। मिसाल के तौर पर एक बार प्रिंसिपल साहिबा ने नारी शक्ति का एक अवार्ड खरीदा था। इससे आपको उनकी प्राथमिकताएं समझ आ जाएंगी। और इस खरीदे हुए अवार्ड का जश्न कैसे मनाया गया? बच्चों को असेंबली में पूरे 2 घंटे तक खड़े रखकर। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की शान के लिए बच्चों की तकलीफ कोई मायने नहीं रखती थी। लेकिन स्कूल के लालच का सबसे बड़ा, सबसे शानदार नमूना थी उनकी स्मार्ट क्लास स्कीम। ये मॉडर्न एजुकेशन के नाम पर एक सोचा समझा घोटाला था। ये पूरा घोटाला आप कह सकते हैं 4 बड़े सिंपल स्टेप्स में काम करता था। पहला, एक स्मार्ट क्लास का बढ़िया सा आइडिया पेश करो। दूसरा, पेरेंट्स से जबरदस्ती एक्स्ट्रा फीस लो। तीसरा, प्रोडक्ट के नाम पर एक टूटा हुआ प्रोजेक्टर थमा दो जो छत की तरफ मुंह किए रहता था। और चौथा, जिन पेरेंट्स ने पैसे नहीं दिए उनके बच्चों को क्लास से ही बाहर निकाल दो। अब क्लास की असलियत तो और भी मजेदार थी। ज्यादातर स्मार्ट पीरियड तो प्रोजेक्टर को ठीक करने में ही निकल जाता था। और कमाल की बात यह थी कि जैसे ही कोई स्टूडेंट उसे ठीक करता, पीरियड खत्म होने की घंटी बज जाती थी। स्कूल की पैसे बनाने की भूख इतनी ज्यादा थी कि एक बार जब एक स्टूडेंट ने, जिसने फीस नहीं दी थी, गलती से बस 1 सेकंड के लिए क्लास के अंदर झांक लिया तो उससे 10 रुपए मांग लिए गए। तो आखिर ये स्मार्ट क्लास का ड्रामा खत्म कैसे हुआ? एक दिन एक स्टूडेंट इतना तंग आ गया कि उसने मामले को अपने हाथ में लिया और प्रोजेक्टर की केबल ही अपने साथ घर ले गया। बस एक छोटे से विद्रोह ने इस पूरे घोटाले को खत्म कर दिया। अगर आपको लगा कि स्कूल के पैसे कमाने की पॉलिसी ही बेतुकी थी, तो जरा रुकिए। अब बात करते हैं उनके इंसाफ के तरीके की, जो और भी ज्यादा अजीब और क्रूर था। चलिए अब स्कूल के क्राइम और पनिशमेंट की दुनिया में चलते हैं। यहाँ कुछ छोटी छोटी गलतियों और उनकी सजाओं के उदाहरण हैं। जैसे प्रार्थना में आंखें खोलनी तो असेंबली के बाद पिटाई, असेंबली में पसीना पोंछ लिया तो भी पिटाई। लेकिन सबसे अजीब अपराध तो कुछ और ही था। जिन स्टूडेंट्स के बालों में तेल नहीं लगा होता था, उनके सिर पर 25 लीटर सोयाबीन तेल का पूरा कनस्तर उड़ेल दिया जाता था। ये डिसिप्लिन नहीं था, ये सरासर क्रूरता थी। और अब हम आते हैं उस कहानी पर जो इस स्कूल के पागलपन की सारी हदें पार कर देती है, द ग्रेट लव लेटर केस। एक सीधे साधे प्रेम पत्र के मिलने से एक ऐसी जांच शुरू हुई जो किसी जासूसी फिल्म से कम नहीं थी। अपराध क्या था? एक स्टूडेंट ने चमेली नाम की एक लड़की को लव लेटर लिखा। और इसके जवाब में स्कूल ने क्या किया? पूरे स्कूल में तलाशी अभियान, दर्जनों स्टूडेंट से पूछताछ, और तो और काल कोठरी में टॉर्चर। ये पूरी जांच दिन पर दिन और अजीब होती गई। पहले दिन लेटर मिला, दूसरे दिन तक जो टीचर्स छुट्टी पर थे उन्हें भी वापस बुला लिया गया। और जल्द ही एक स्पेशल एक्सपर्ट को भी केस में शामिल कर लिया गया। और इस एक्सपर्ट टीचर का दावा था, बेटा सुन, मैं शक्ल देख के बता देती हूं एक बार में कि कौन है मुजरिम। मतलब पूरी इन्वेस्टिगेशन का साइंटिफिक आधार था चेहरा पढ़ना। इसी बीच एक दूसरी टीचर को किसी और ही बात की चिंता सता रही थी। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा था कि लेटर किसने लिखा, उन्हें इस बात की चिंता थी कि लेटर में चमेली नाम की मात्रा गलत लगी थी। ये थी उनकी प्राथमिकताएं। जब मारपिटाई से भी किसी ने जुर्म नहीं कबूला तो एक्सपर्ट ने एक कमाल का लॉजिक लगाया कि सारे सस्पेक्ट से मिलकर ये एक लेटर लिखा होगा। बस प्रॉब्लम सॉल्व। और कहानी का अंत एक बहुत ही डार्क मोड़ लेता है।
कहानी सुनाने वाले पर ही झूठा इल्जाम लग जाता है। जब उस पर दबाव डाला जाता है तो वो अपने ही आरोपी राजेश का नाम ले लेता है। राजेश को ले जाया जाता है और उसके बाद वो कभी स्कूल में दिखाई नहीं देता। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब सिस्टम ही इतना टूटा हुआ और भ्रष्ट हो तो क्या इस बात से कोई फर्क पड़ता है कि वो लव लेटर असल में लिखा किसने था, या फिर असली अपराधी तो खुद वो स्कूली था?